ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 16 अप्रैल 2025 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे अपनी अवस्था देखो, मेरी एक बाप से ही दिल लगती है या किसी कर्म संबंधों से दिल लगी हुई है। चेक करना है अपने आप को। बाबा ने प्रश्न पूछा, अपना कल्याण करने के लिए किन दो बातों का पोतामेल रोज देखना चाहिए? बाबा ने उत्तर में कहा, योग और चलन का पोतामेल रोज देखो। योग कितना किया और चलन कैसी रही, दो बातों को चेक करो। बाबा कह रहे चेक करो, कोई डिसर्विस तो नहीं की। सदैव अपने दिल से पूछो कि हम कितना बाप को याद करते हैं, अपना समय किस प्रकार सफल करते हैं। दूसरों को तो नहीं देखते हैं, किसी के नाम रूप से दिल तो नहीं लगी हुई है। ये सब चेक करना है। बाबा ने कहा, गीत है मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितना पाप है कितना पुण्य है तेरे इस जीवन में। ओम शांति। ये किसने कहा? बाबा पूछते, ये किसने कहा? बेहद के बाप ने कहा, हे आत्माएं, प्राणी मना आत्मा। कहते हैं ना, आत्मा निकल गई यानी प्राण निकल गए। अब बाप सन्मुख बैठ समझाते हैं, हे आत्माएं, याद करो, सिर्फ इस जन्म को नहीं देखना है, परंतु जब से तुम तमो प्रधान बने हो तो सीढ़ी नीचे उतरते पतित बने हो तो जरूर पाप किए होंगे। अपने को देखना है हमारा योग कितना लगता है। बाप के साथ जितना योग अच्छा लगेगा उतना विकर्म विनाश होंगे। बाबा ने कहा है, मेरे को याद करो तो गारंटी है तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अपने दिल अंदर हर एक देखे हमारा बाप के साथ कितना योग रहता है। जितना हम योग लगाएंगे पवित्र बनेंगे, पाप कटते जाएंगे, योग बढ़ता जाएगा। पवित्र नहीं बनेंगे तो योग भी नहीं लगेगा। ऐसे भी कई हैं जो सारे दिन में 15 मिनट भी याद नहीं करते हैं। अपने से पूछना चाहिए, मेरी दिल शिव बाबा से है या देहधारी से? कर्म संबंधियों आदि से नहीं है ना। माया तूफान में तो बच्चों को ही लाएगी ना। खुद भी समझ सकते हैं मेरी अवस्था क्या है। शिव बाबा से दिल लगती है या कोई देहधारी से? कर्म संबंधियों आदि से है तो समझना चाहिए हमारे विकर्म बहुत हैं जो माया खड्डे में डाल देती है। स्टूडेंट अंदर में समझ सकते हैं हम पास होंगे या नहीं, अच्छी रीति पढ़ते हैं या नहीं, नंबरवार तो होते हैं ना। आत्मा को अपना कल्याण करना है, बाप डायरेक्शन देते हैं। अगर तुम पुण्य आत्मा बन ऊंच पद पाना चाहते हो तो उसमें पवित्रता है फर्स्ट। आए भी पवित्र, फिर जाना भी पवित्र बनकर है। फिर बाबा ने कहा, पतित कभी भी ऊंच पद पा ना सके। सदैव अपने दिल से पूछना चाहिए, हम कितना बाप को याद करते हैं, हम क्या करते हैं। अपने आप को अंदर चेक करना चाहिए। तो ये ज़रूर है, पिछाड़ी में बैठे हुए स्टूडेंट की दिल खाती है। पुरुषार्थ करते हैं ऊंच पद पाने के लिए, परंतु चलन भी तो चाहिए ना। बाप को याद कर अपने सिर से पापों का बोझा उतारना है। पापों का बोझा सिवाय याद के हम उतार नहीं सकते हैं। तो कितना बाप के साथ योग होना चाहिए। ऊंचती ऊंच बाप आकर कहते हैं, मुझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। टाइम नजदीक आता जाता है, शरीर पर भरोसा नहीं है। अचानक ही कैसे कैसे एक्सीडेंट हो जाते हैं। अकाले मृत्यु की तो फुल सीजन है। तो हर एक को अपनी जांच कर अपना कल्याण करना है।
सारे दिन का पोता मेल देखना चाहिए, योग और चलन का। हमने सारे दिन में कितने पाप किए, मनसा वाचा में पहले आते हैं, फिर कर्मणा में आते हैं। अब बच्चों को राइटियस बुद्धि मिली है तो हमको अच्छे काम करने हैं। किसी को धोखा तो नहीं दिया, फालतू झूठ तो नहीं बोला, डिससर्विस तो नहीं की। कोई किसी के नाम रूप में फंसते हैं तो यज्ञ पिता की निंदा कराते हैं। बाबा कहते हैं किसी को भी दुख नहीं दो, एक बाप की याद में रहो। ये बहुत जबरदस्त फिक्रात मिली हुई है। अगर हम याद में नहीं रह सकते हैं तो क्या गति होगी। इस समय गफलत में रहेंगे तो पिछाड़ी को बहुत पछताना पड़ेगा। ये भी समझते हैं जो हल्का पद पाने वाले हैं वो हल्का पद ही पाएंगे। ऐसी ऐसी हरकतें करेंगे जो श्रीमत के विरोधी होंगे और ऑटोमेटिकली पीछे ही जाएंगे। बुद्धि से समझ सकते हैं हमको क्या करना है। सबको यही मंत्र देना है कि बाप को याद करो। लक्ष्य तो बच्चों को मिला हुआ है, इन बातों को दुनिया वाले समझ नहीं सकते हैं। पहली मुख्य बात है ही बाप को याद करने की। रचयिता और रचना की नॉलेज तो मिली है ना। रोज रोज कोई ना कोई नई पॉइंट्स भी समझाने के लिए दी जाती है। जैसे विराट रूप का चित्र है, इस पर भी तुम समझा सकते हो। कैसे वर्णों में आते हैं, ये भी सीढ़ी के बाजू में रखने का चित्र है। सारा दिन बुद्धि में यही चिंतन रहे कि मैं किसी को कैसे समझाऊं। सर्विस करने से बाप की याद रहेगी, बाप की याद से ही विक्रम विनाश होंगे। अपना भी कल्याण करना है। बाप ने समझाया है तुम्हारे पर 63 जन्मों के पाप हैं। पाप करते करते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन पड़े हैं। अब मेरा बनकर कोई पाप कर्म नहीं करो। झूठ, शैतानी, घर फिटाना, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, ये दूतीपना बड़ा नुकसानकारक है। बाप से योग ही तुड़ा देता है तो कितना पाप हो गया। गवर्नमेंट के भी दूते होते हैं। गवर्नमेंट की बात किसी दुश्मन को सुनाए बड़ा नुकसान कर देते हैं, तो फिर उन्हों को बड़ी कड़ी सजा मिलती है। तो बच्चों के मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकलने चाहिए। उल्टा सुल्टा समाचार भी एक दो से पूछना नहीं चाहिए। ज्ञान की बातें ही करनी चाहिए। तुम कैसे बाप से योग लगाते हो, कैसे किसी को समझाते हो, सारा दिन यही ख्याल रहे। चित्रों के आगे जाकर बैठ जाना चाहिए। तुम्हारी बुद्धि में तो नॉलेज है ना। भक्ति मार्ग में तो अनेक प्रकार के चित्रों को पूछते रहते हैं, जानते कुछ भी नहीं है। ब्लाइंड फेथ, आइडियल वर्शिप, इन बातों में भारत मशहूर है। मूर्ति पूछा है ना। अभी ये बातें तुम बच्चे, अभी तुम ये बातें समझाने में कितनी मेहनत करते हो। प्रदर्शनी में कितने मनुष्य आते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। कोई तो समझते हैं ये देखने योग्य, समझने योग्य है, देख लेंगे, फिर सेंटर पर कभी नहीं आते। दिन प्रतिदिन दुनिया की हालात भी खराब होती जाती है। झगड़े बहुत हैं। विलायत में क्या क्या हो रहा है बात मत पूछो। कितने मनुष्य मरते हैं। तमो प्रधान दुनिया है ना। भले कहते हैं बॉम्ब्स में, भले कहते हैं बॉम्ब्स नहीं बनाने चाहिए, परंतु वो कहते तुम्हारे पास तो ढेर रखे हैं, तो फिर हम क्यों ना बनाएं। कंपटीशन चलती है ना फिर, क्योंकि हर कोई अपने बचाव का साधन तो करेगा ना। नहीं तो गुलाम होकर रहना पड़ेगा। अब उनके पास इतना मटेरियल, अपने पास कुछ भी ना हो तो हम तो निहत्थे हो गए, है ना। तो वो तो अपने को वैसे ही दबा देंगे ना। जो कुछ मत मिलती है विनाश के लिए। फिर बाबा ने कहा विनाश तो होना ही है। कहते हैं शंकर प्रेरक है, परंतु इसमें प्रेरणा आदि की बात ही नहीं है। हम तो ड्रामा पर खड़े हैं। माया बड़ी तेज है,
हमारे बच्चों को भी विकारों में गिरा देती है। कितना समझाया जाता है कि देह के साथ प्रीत मत रखो, नाम रूप में मत फंसो, परंतु माया भी तमो प्रधान ऐसी है, देह में फंसा देती है, एकदम नाक से पकड़ लेती है, पता नहीं पड़ता है। बाप कितना समझाते हैं श्रीमत पर चलो, परंतु चलते नहीं है। रावण की मत झट बुद्धि में आ जाती है। रावण जेल से छोड़ता नहीं है। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, बस अब तो हम गए। आधा कल्प के रोग से हम छूटते हैं। वहाँ तो है ही निरोगी काया, यहाँ तो कितने रोगी हैं। ये रौरव नरक है ना। भले वो लोग गरुड़ पुराण पढ़ते हैं, परंतु पढ़ने अथवा सुनने वालों को समझ कुछ भी नहीं है। बाबा खुद कहते हैं आगे भक्ति का कितना नशा था। भक्ति से भगवान मिलेगा यह सुनकर खुश होकर भक्ति करते रहते थे। पतित बनते हैं तो पुकारते हैं हे पतित पावन आओ। भक्ति करते हो ये तो अच्छा है, फिर भगवान को याद क्यों करते हो? समझते हैं भगवान आकर भक्ति का फल देंगे। क्या फल देंगे वो किसी को पता नहीं है। बाबा कहते हैं गीता पढ़ने वालों को ही समझाना चाहिए, वही हमारे धर्म के हैं। पहली मुख्य बात ही है गीता में भगवान उवाच। अब गीता का भगवान कौन? भगवान का तो परिचय चाहिए ना। तुमको पता पड़ गया है कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। मनुष्य ज्ञान की बातों से कितना डरते हैं। भक्ति कितनी अच्छी लगती है, ज्ञान से 3 कोस दूर भागते हैं। ये बातों को सुनना पसंद नहीं करते। अरे पावन बनना तो अच्छा है ना। ज्ञान में क्या है, प्रैक्टिकल जीवन को बनाना पड़ता है ना। अब पावन दुनिया की स्थापना, पतित दुनिया का विनाश होना है, परंतु बिल्कुल भी सुनते नहीं है। बाप का डायरेक्शन है हियर नो इविल, सी नो इविल, डैश डैश, जो भी सारी बातें हैं। माया फिर कहती है हियर नो बाबा की बातें। माया क्या लोरी देती है, भगवान की बातें नहीं सुनो। माया का डायरेक्शन है शिव बाबा का ज्ञान मत सुनो। और जो माया में जितना धसा हुआ होगा, गुस्सा हुआ होगा, जितना लिपटा हुआ होगा, इतना ही बाबा की बात नहीं सुनना पसंद करेगा। ऐसा जोर से माया चमाट मारती है जो बुद्धि में ठहरता ही नहीं है। बाप को याद नहीं कर सकते, मित्र संबंधी देहधारी याद आ जाते हैं। बाबा की आज्ञा नहीं मानते हैं। बाप कहते हैं मामेकम याद करो, और फिर ना फरमान वरदार बनकर कहते हैं हमको फलाने की याद आती है। याद आएगी तो गिर पड़ेंगे। फिर बाबा ने कहा इन बातों से तो नफरत आनी चाहिए। ये बिल्कुल ही छी दुनिया है। हमारे लिए तो नया स्वर्ग स्थापन हो रहा है। तुम बच्चों को बाप का और सृष्टि चक्र का परिचय मिला है, तो उस पढ़ाई में लग जाना चाहिए ना। बाप कहते हैं अपने अंदर को देखो। नारद का भी मिसाल है ना, तो बाप भी कहते हैं अपने को देखो। हम बाप को याद करते हैं, याद से ही पाप भस्म होंगे। कोई भी हालत में याद शिव बाबा को ही करना है और कोई से लव नहीं रखना है। अंत में शिव बाबा की याद हो, तब प्राण तन से निकले। शिव बाबा की याद हो और सुदर्शन चक्र का ज्ञान हो। सुदर्शन चक्र कौन है, सुदर्शन चक्रधारी कौन है, ये भी किसी को पता थोड़ी है। ब्राह्मणों को भी ये नॉलेज किसने दी? ब्राह्मणों को ये सुदर्शन चक्र कौन बनाते हैं? सुदर्शन चक्रधारी कौन बनाता है? बाबा। ब्राह्मणों को भी परम पिता परमात्मा बिंदी, क्योंकि बाबा ने ही ये ज्ञान दिया ना, समझ दिया स्वयं का, जिससे हमने अंदर ही अंदर सुदर्शन चक्र फिराना शुरू कर दिया। स्वयं का दर्शन, अनादि में क्या थे, आदि में कैसे सतयुग में उतरे, मध्य में आते आते अंत में आते आते क्या बने, और फिर बाबा आया
अब बाबा हमें क्या बना रहा है, फिर हम क्या बनने वाले हैं। तो ये सुदर्शन चक्रधारी किसने बनाया? जिसने ये ज्ञान दिया, शिव बाबा ने। हाँ, पहले तो वो है। हाँ, तो क्या वो भी परम पिता परमात्मा बिंदी ने हमें सुदर्शन चक्रधारी बनाया, तो क्या वो भी सुदर्शन चक्रधारी है? बाबा पूछते हैं। हाँ, पहले तो वो है, नहीं तो हम ब्राह्मणों को कौन बनावे। सारी रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज उसमें है। तुम्हारी आत्मा भी बनती है, वो भी आत्मा है। भक्ति मार्ग में विष्णु को चक्रधारी बना दिया है। हम कहते हैं परमात्मा त्रिकालदर्शी, त्रिमूर्ति, त्रिनेत्री है, वो हमको सुदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। वो भी जरूर मनुष्य तन में आकर सुनाएंगे। रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान जरूर रचता ही सुनाएंगे ना। रचता का ही किसी को पता नहीं है, तो रचना का ज्ञान कहाँ से मिले। अभी तुम समझते हो शिव बाबा ही सुदर्शन चक्रधारी हैं, ज्ञान का सागर है। वो जानते हैं हम कैसे इस चक्र में, इस 84 के चक्र में आते हैं। खुद तो पुनर्जन्म लेते नहीं हैं, उनको नॉलेज है जो हमको सुनाते हैं। तो पहले पहले तो शिव बाबा सुदर्शन चक्रधारी ठहरा। शिव बाबा ही हमको सुदर्शन चक्रधारी बनाते हैं, पावन बनाते हैं, क्योंकि वो पतित पावन है। रचता भी वही है। बाप बच्चे के जीवन को जानते हैं ना। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं, करन करावन हार है ना। तुम भी सीखो सिखलाओ। बाप पढ़ाते हैं, फिर कहते हैं औरों को भी पढ़ाओ। तो शिव बाबा ही तुमको सुदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। कहते हैं मुझे सृष्टि चक्र का नॉलेज है, तब तो मैं सुनाता हूँ ना। तो 84 जन्म कैसे लेते हो, ये 84 जन्मों की कहानी बुद्धि में रहनी चाहिए। ये बुद्धि में रहे तो भी चक्रवर्ती राजा बन सकते हैं। ये है ज्ञान। बाकी योग से ही पाप कटते हैं। सारे दिन का पोता मेल निकालो। याद ही नहीं करेंगे तो पोता मेल भी क्या निकालेंगे। सारे दिन में क्या क्या किया ये तो याद रहता है ना। ऐसे भी मनुष्य हैं, अपना पोता मेल निकालते हैं, कितने शास्त्र पढ़े, कितना पुण्य किया। तुम तो कहेंगे कितना समय याद किया। हम क्या चेक करेंगे, हमने बाबा को कितना समय याद किया, कितनी खुशी में आकर बाप का परिचय दिया। बाप द्वारा जो पॉइंट्स मिली है उनका घड़ी घड़ी मंथन करो। जो ज्ञान मिला है उसे बुद्धि में याद रखो। रोज मुरली पढ़ो, वो भी बहुत अच्छा है। मुरली में जो पॉइंट्स हैं उनको घड़ी घड़ी मंथन करना चाहिए। यहाँ रहने वालों से भी बाहर विलायत में रहने वाले जास्ती याद में रहते। देखो बाबा ने क्या उसका वो दिया। यहाँ रहने वालों से भी बाहर विलायत में रहने वाले जास्ती याद में रहते। हम गए थे दुबई, हमने देखा कि वहाँ पे जैसे जानकी दादी थे ना, योग में बहुत पक्के। अमृत वेले 4 बजे तो डायमंड हॉल की स्टेज पे आके बैठ जाते थे, अगर आप लोगों में से किसी ने देखा हो तो। इसी तरह से दुबई में भी हम गए, 9 दिन रहे दुबई में। वहाँ वाले जो ज्योति दीदी हैं वो खुद भी और सारी बहनें, ऐसा नहीं है कि कोई उठा कोई नहीं उठा, एक नियम ही है, 3:45 बजे सब के सब हॉल में बैठेंगे। और उसके पहले बाबा के रूम में तो 3 बजे उठ कर के बाबा के रूम में योग करेंगे। और 3:45 बजे, 4 बजे से 2 मिनट भी पहले स्टेज पे जाके बैठ जाएंगे। और 4:45 बजे तक 1 घंटा संगठन में, भाई बहनें भी, ऐसा नहीं है कि खुद ही बैठ रहे हैं, भाई बहनें भी आएंगे, वो भी योग में बैठते हैं। और सभी यूनिफॉर्म में, वाइट सफ़ेद ड्रेस में ही होंगे। और दीदी खुद भी बैठते हैं 4 से 4:45 उसमें अपना स्टेज पे हॉल में। और उसके बाद फिर मुरली होती है 4:45 से 5:30, मतलब एक्यूरेट टाइम है। आधा घंटा, पौना घंटा मुरली, पौना घंटा योग। और उसके पहले पर्सनल जो बाबा के रूम में बैठ के योग करना। तो एक नियम बनाया हुआ है, तो बहुत अच्छा, मतलब एकदम एक्यूरेट, अलर्ट है, सुस्त नहीं है बिल्कुल भी।
तो वो बात बाबा याद कर रहे हैं कि विधेयक वाले बहुत याद करते हैं। घर बैठे साक्षात्कार होता है। बाबा को कभी भी देखा नहीं है, कितनी बांधेलियां हैं, बाबा को कभी देखा भी नहीं है, याद करती है, नशा चढ़ता रहता है। घर बैठे साक्षात्कार होता है या अनायास सुनते सुनते निश्चय हो जाता है। तो बाप कहते हैं अंदर में अपनी जांच करते रहो कि हम कितना ऊंच पद पाएंगे, हमारी चलन कैसी है, कोई खान पान की लालच तो नहीं है, कोई आदत नहीं रहनी चाहिए। मूल बात है अव्यभिचारी याद में रहना। दिल से पूछो कि हम किसको याद करता हूँ, कितना समय दूसरों को याद करता हूँ। नॉलेज भी धारण करनी है। और फिर बाबा ने कहा पाप भी काटने हैं। कोई ने ऐसे पाप किए हैं जो बात मत पूछो। भगवान कहते हैं ये करो, परंतु कह देते हैं परवश हैं, अर्थात माया के वश हैं। अच्छा, माया के वश ही रहो फिर। अगर नहीं सुधरना है तो बाबा क्या कर सकते हैं जबरदस्ती। तुम्हें या तो श्रीमत पर चलना है या तो फिर अपनी मत पर चलना है। देखना है इस हालत में हम कहाँ तक पास होंगे, क्या पद पाएंगे। 21 जन्म घाटा पड़ जाता है। जब कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तो फिर देह अभिमान का नाम भी नहीं रहेगा। इसलिए कहा जाता है देही अभिमानी बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अवधारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, कोई भी कर्तव्य ऐसा नहीं करना है जिससे यज्ञ पिता की निंदा हो। बाप द्वारा जो राइटियस बुद्धि मिली है उस बुद्धि से अच्छे कर्म करने हैं, किसी को भी दुख नहीं देना है। दूसरी पॉइंट, एक दो से उल्टा सुल्टा समाचार नहीं पूछना है। आपस में ज्ञान की ही बातें करनी, क्योंकि किसी से ऐसा वैसा पूछे, वो कुछ सुनाए से तो बुद्धि में क्यों कचरा भरे, है ना। झूठ, शैतानी, घर फिटाने वाली बातें ये सब छोड़ मुख से सदैव रत्न निकालने हैं। इविल बातें ना सुननी है ना सुनानी है। वरदान में बाबा ने कहा 5 विकार रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर सहयोगी बनाने वाले माया जीत जगत जीत भव। 5 विकार रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर सहयोगी बनाने वाले माया जीत जगत जीत भव। विजयी दुश्मन का रूप परिवर्तन जरूर करता है, तो आप विकारों रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर सहयोगी स्वरूप बना दो, जिससे वो सदा आपको सलाम करते रहेंगे। काम विकार को शुभ कामना के रूप में, क्रोध को रूहानी खुमारी के रूप में, लोभ को अनासक्त वृत्ति के रूप में, मोह को स्नेह के रूप में और देह अभिमान को स्व अभिमान के रूप में परिवर्तित कर दो, तो माया जीत जगत जीत बन जाएंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा रियल गोल्ड में मेरापन ही अलाय है। रियल गोल्ड में मेरापन ही अलाय है जो वैल्यू को कम कर देता है। इसलिए मेरेपन को समाप्त करो। रियल गोल्ड में मेरापन ही अलाय है जो वैल्यू को कम कर देता है। जब भी कोई व्यक्ति ईगो में आता है, मैंपन लाता है, तो चाहे वो कितना भी होशियार, कितना भी अच्छा, लेकिन अभिमान है ना, वो उसकी वैल्यू को कम कर देता है। इसलिए मेरेपन को समाप्त करो। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त इशारे में बाबा ने कहा कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। कभी कोई कार्य में या सेवा में जब अकेले अनुभव करते हो तब थक जाते हो, फिर 2 भुजा वालों को साथी बना लेते हो, 1000 भुजा वाले को भूल जाते हो।
हाँ, जब 1000 भुजा वाला अपना परम धाम घर छोड़कर आपको साथ देने के लिए आया है, तो उससे अपने साथ कंबाइंड क्यों नहीं रखते? सदा बुद्धि से कंबाइंड रहो तो सहयोग मिलता रहेगा। सदा बुद्धि से कंबाइंड रहो तो क्या होगा? सहयोग मिलता रहेगा। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अपनी अवस्था देखो कि मेरी एक बाप से ही दिल लगती है या किसी कर्म संबंधों से दिल लगी हुई है। और गीत क्या सुना? मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितना पाप है कितना पुण्य है तेरे इस जीवन में। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। अब हम चलते हैं बाबा की याद में। आज हम दोनों की ऑफिस में है, ऑफिस कम मंदिर भी है। ये आप देखेंगे, ये मंदिर दोनों दीदी है ना, तो दोनों दीदी की ये ऑफिस है और ये मंदिर भी है। तो आज हम यहाँ से मुरली सुना रहे हैं। ये दोनों का ही घर है लेकिन दूसरा रूम है, इसलिए आज यहाँ थोड़ा एकांत था, मैं यहाँ आ गई। चलते हैं बाबा की याद में। चलिए, ओम शांति।